13,700 फीट की ऊंचाई पर भारत का ब्रह्मास्त्र जागा, दुनिया का सबसे ऊंचा एयरबेस आग उगलने को तैयार। चीन पाकिस्तान के उड़े होश, LAC पर भारत ने बिछाया ऐसा चक्रव्यूह जिसने नींदें हराम की। सिंधु नदी के पास गरजेंगे Su-30, हिमालय की छाती पर भारत की नई महाशक्ति का उदय। सैटेलाइट की नजरों से दूर भारत ने रचा इतिहास, बर्फीले रेगिस्तान में कैसे खड़ा हुआ ये फौलादी किला। चीन के तोपखाने की जद में भारत का एयरबेस, दुनिया के सबसे ऊंचे रनवे की सबसे बड़ी कमजोरी का सच। लद्दाख के बर्फीले पहाड़ों के बीच, जहां हवा इतनी पतली है कि सांस लेना भी एक जंग है, वहां भारत ने चुपचाप एक ऐसा इतिहास रच दिया है जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक गहरी खलबली मचा दी है। ये कोई मामूली सैन्य चौकी नहीं है, ये 13,700 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे घातक एयरबेस है, जो अब आग उगलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सोचिए, एक ऐसी जगह जो सीधे चीन के गले की फांस बन चुकी है, जहां से हमारे सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमान पलक झपकते ही दुश्मन की छाती पर चढ़ाई कर सकते हैं। ये उस महाप्रोजेक्ट की कहानी है जिसे 2020 की गलवान झड़प के बाद भारत के सबसे बड़े बदले के तौर पर देखा जा रहा है। ये वो फौलादी किला है जो सिंधु नदी के किनारे बैठकर न सिर्फ चीन बल्कि पाकिस्तान की हर हरकत पर बाज की नजर रखेगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या है ये न्योमा एयरबेस जो रातों रात दुनिया की सबसे बड़ी सामरिक पहेली बन गया? 13,700 फीट की ऊंचाई पर लड़ाकू विमान उड़ाना कितना खतरनाक है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एयरबेस जो LAC के इतना करीब है, खुद चीनी तोपखाने के निशाने पर नहीं है? क्या भारत ने 220 करोड़ रुपए खर्च करके एक ऐसा किला बनाया है जो अजेय है, या ये एक ऐसा जोखिम है जो सब कुछ बदल सकता है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये न्योमा है क्या, जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया है? चलिए इस पूरे गेम ऑफ थ्रोन को जरा शुरुआत से समझते हैं। न्योमा पूर्वी लद्दाख के चांगथांग इलाके में एक ऐसी जगह है जो 13,700 फीट की ऊंचाई पर है। ये इलाका लेह शहर से करीब 160 किलोमीटर दूर चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के बिल्कुल पास है। ये वही इलाका है जिसके एक तरफ पैंगोंग त्सो झील है और दूसरी तरफ काराकोरम की ऊंची चोटियां। इस जगह की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि ये सिंधु नदी की घाटी के पास है। सामरिक भाषा में कहें तो ये वो मास्टर पोजीशन है जहां बैठकर आप अपने दो सबसे बड़े दुश्मनों चीन और पाकिस्तान दोनों पर एक साथ नजर रख सकते हैं। ये कोई नया एयरबेस नहीं है। इस हवाई पट्टी का इतिहास 1962 की जंग से जुड़ा है। तब इसे बनाया गया था, लेकिन जंग के बाद ये वीरान हो गई। दशकों तक ये बर्फीला रेगिस्तान गुमनामी में खोया रहा। फिर आया 2009, जब भारतीय वायुसेना को इसकी याद आई। तब यहाँ एक AN-32 ट्रांसपोर्टर विमान उतारकर एक परीक्षण किया गया। इसके बाद ये जगह हमारी सेना के लिए एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड ALG बन गई, यानी एक कच्ची हवाई पट्टी जहां से हमारे C-130 सुपर हरक्यूलिस जैसे मालवाहक विमान सैनिकों और रसद सप्लाई को दुर्गम इलाकों तक पहुंचाते थे। लेकिन तब ये लड़ाकू विमानों के लिए नहीं बनी थी। असली कहानी शुरू होती है 2020 में। गलवान घाटी में हमारे वीरों ने जब चीनी धोखेबाजी का मुंहतोड़ जवाब दिया, तब दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों को यह समझ आ गया था कि अब चीन पर भरोसा करना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। LAC पर जो गतिरोध शुरू हुआ, उसने भारत को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। ये तय हुआ कि अब डिफेंस नहीं, ऑफेंस यानी आक्रामक तैयारी का वक्त है। और इसी आक्रामक सोच की पैदाइश है प्रोजेक्ट न्योमा। केंद्र सरकार ने फौरन फैसला लिया कि इस कच्ची हवाई पट्टी को एक ऐसे फौलादी एयरबेस में बदला जाएगा जो दुनिया में सबसे ऊंचा हो और जहां से हमारे फाइटर जेट्स ऑपरेट कर सकें। 2021 में यह जिम्मा सौंपा गया सीमा सड़क संगठन BRO के प्रोजेक्ट हिमांक को। करीब 220 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ और शुरू हुआ दुनिया के सबसे मुश्किल इलाकों में से एक में इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार रचने का काम जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। और अब अक्टूबर 2025 में ये एयरबेस पूरी तरह से चालू हो गया है। सोशल मीडिया पर Su-30 लड़ाकू विमानों के गरजने की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वो इस बात का सबूत है कि भारत ने जो कहा वो कर दिखाया। ये सिर्फ एक रनवे नहीं है, ये नए भारत का वो ऐलान ए जंग है जो सीधे बीजिंग के कानों में गूंज रहा है। अब सवाल उठता है कि इस एयरबेस की खासियत क्या है? ये इतना अहम क्यों है कि चीन और पाकिस्तान दोनों के होश उड़े हुए हैं?
इसे समझने के लिए आपको लद्दाख के भूगोल को समझना होगा। अभी तक लद्दाख में हमारे पास लड़ाकू अभियानों के लिए सिर्फ 2 ही मुख्य हवाई क्षेत्र थे, लेह और थोइस। ये दोनों ही लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर हैं, लेकिन न्योमा इनसे कहीं ज्यादा ऊंचाई पर और एलएसी के बहुत ज्यादा करीब है। इस नए प्रोजेक्ट के तहत यहाँ एक 3 किलोमीटर लंबा पक्का रनवे बिछाया गया है। इतनी ऊंचाई पर इतना लंबा रनवे इसलिए जरूरी है क्योंकि पतली हवा में विमानों को उड़ान भरने के लिए ज्यादा लंबे रनवे की जरूरत होती है। इस रनवे के साथ साथ यहाँ एक अत्याधुनिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। लड़ाकू विमानों को दुश्मन के हमलों से बचाने के लिए खास हैंगर और ब्लास्ट पेन, मोटे कंक्रीट के बंकर बनाए गए हैं ताकि दुश्मन की मिसाइलें या बमबारी भी इन्हें नुकसान न पहुंचा सकें। इसके अलावा सैनिकों के रहने और प्रशासनिक कामों के लिए पूरा बुनियादी ढांचा खड़ा किया गया है। इस एयरबेस का सबसे बड़ा फायदा है रफ्तार और आश्चर्य। पहले अगर LAC पर कोई हरकत होती थी तो हमारे लड़ाकू विमानों को अंबाला, चंडीगढ़ या लेह से उड़ान भरने में जो कीमती समय लगता था वो अब खत्म हो गया है। न्योमा से हमारे Su-30 और राफेल जैसे जंगी जहाज मिनटों में दुश्मन के इलाके में तबाही मचा सकते हैं। ये एयरबेस 2 फ्रंट वॉर यानी चीन और पाकिस्तान से एक साथ लड़ने की हमारी तैयारी को फौलादी बनाता है। न्योमा सिर्फ लड़ाकू विमानों का अड्डा नहीं है, ये हमारे स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर विमानों जैसे अमेरिकी C-17 ग्लोबमास्टर और रूसी IL-76 का भी घर होगा। इसका मतलब है कि अब हम युद्ध की स्थिति में बहुत तेजी से अपने भारी भरकम टैंकों, तोपों, रॉकेट लॉन्चर और एयर डिफेंस सिस्टम जैसे ACE-400 को सीधे LAC पर तैनात कर सकते हैं। ये वो ताकत है जो दुश्मन को हमला करने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। इसके अलावा हमारे अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जो टैंकों के काल माने जाते हैं और हमारे जासूसी ड्रोन UAVs अब 24 घंटे 7 दिन इस बेस से उड़ान भरेंगे और चीन की हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखेंगे। न्योमा, फुकचे और दौलत बेग ओल्डी DBO का जो ट्रायंगल भारत ने बनाया है वो चीन के CPC और शिनजियांग प्रांत के लिए एक परमानेंट सिरदर्द बन चुका है। ये भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और खतरनाक मोड़ भी है। हर ताकत की एक कमजोरी होती है और न्योमा की भी अपनी कुछ कमजोरियां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रक्षा विशेषज्ञ 2 बड़ी चुनौतियों की बात कर रहे हैं। पहली है मौसम और दूसरी है दुश्मन की नजदीकी। चलिए पहले मौसम की बात करते हैं। 13,700 फीट की ऊंचाई कोई मजाक नहीं है। सर्दियों में यहाँ तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। भयंकर बर्फबारी और तूफानी हवाएं चलना आम बात है। ऐसे जानलेवा मौसम में मशीनों को चालू रखना ही अपने आप में एक जंग है। सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती है विरल हवा यानी पतली हवा। इतनी ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इसका सीधा असर पड़ता है विमानों के इंजन के प्रदर्शन पर। इंजन को अपनी पूरी ताकत पैदा करने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिससे उनकी पेलोड क्षमता यानी हथियार या बम ले जाने की क्षमता लगभग आधी रह जाती है। इसी वजह से यहाँ 3 किलोमीटर लंबे रनवे की जरूरत पड़ी ताकि विमानों को उड़ान भरने के लिए ज्यादा जगह मिल सके। इसके अलावा इतने ठंडे तापमान में ईंधन, तेल और लुब्रिकेंट्स को जमने से बचाना और नाजुक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सही सलामत रखना एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती है। मतलब हमारा एक जवान जो वहां तैनात है वो सिर्फ दुश्मन से नहीं बल्कि हर पल कुदरत से भी जंग लड़ रहा है। अब बात करते हैं दूसरी ओर शायद सबसे बड़ी कमजोरी की, LAC से नजदीकी। न्योमा एयरबेस वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC से बहुत करीब है। ये नजदीकी हमारी ताकत तो है, लेकिन यही हमारी कमजोरी भी बन सकती है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये एयरबेस चीनी तोपखाने और रॉकेट्स की सीधी पहुंच में है। चीन के पास ऐसे लंबी दूरी के रॉकेट सिस्टम हैं जो न्योमा को निशाना बना सकते हैं। इससे भी बड़ा खतरा है चीन के छोटे सामरिक ड्रोन या सुसाइड ड्रोन। ये ड्रोन इतने छोटे होते हैं कि रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते और चुपके से आकर रनवे या हमारे विमानों को तबाह कर सकते हैं। चीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी माहिर है, यानी वो हमारे कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम को जाम करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि भारत इन खतरों से अनजान नहीं है। ये एयरबेस यूं ही नहीं बनाया गया। इसे सुरक्षित रखने के लिए भारत ने यहाँ एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस शील्ड तैयार की है। यहाँ ACE-400 जैसे लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश जैसी मीडियम रेंज मिसाइलें और रडार का एक ऐसा जाल बिछाया गया है जो दुश्मन की हर मिसाइल या ड्रोन को हवा में ही भस्म कर सकता है। भारत ने ये 220 करोड़ का दाम बहुत सोच समझकर खेला है। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है और भारत ने ये दाम जीतकर चीन को बता दिया है
कि ये 1962 नहीं 2025 का भारत है। ये एयरबेस लद्दाख में शक्ति का संतुलन पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुका देगा। जो चीन कल तक हमें आंखें दिखाता था, आज वो अपने सबसे संवेदनशील इलाकों को बचाने के लिए डिफेंसिव मोड में जाने पर मजबूर हो गया है। न्योमा का चालू होना ये ऐलान करता है कि हिमालय की चोटियां अब भारत की अग्नि परीक्षा का नहीं, बल्कि भारत की विजय गाथा का गवाह बनेंगी। ये नए भारत की वो हुंकार है जो 13,700 फीट की ऊंचाई से पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है। आपको क्या लगता है, क्या न्योमा एयरबेस चीन के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? और क्या चीन की ड्रोन और मिसाइल की धमकी का भारत के पास कोई तोड़ है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।